Assalamualaikum. I am Zainab and you are watching Zainab Academy. Here we learn something new and positive every day. This is my channel and hi for I can say don't forget to like, share and subscribe to stay connected. Today our special topic for matric student. It is a book chapter 3 graphic designing and multimedia for class 9 ICT means information communication technology. This is very important chapter because it provides use to word of visual communication. Through graphic designing, we learn how to create, edit, present information in a active way. Multimedia combines text, images, audio, video, animation to make learning and communication more effective. This chapter is this chapter is not only useful for exam but also very practical in real life. So, dear friends, let's start our today topic graphic designing and multimedia 3.1 Get it started with graphic designing and publishing. इसको आप नहीं करेंगे. What is graphic designing? Graphic designing किसे कहते हैं? Graphic designing is the art of making things. ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसा फन है चीज़ों को बनाने के लिए, गुड लुकिंग उनको चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए, चीज़ों को अच्छा किस तरह बनाना है यूजिंग पिक्चर्स का करते हुए, कलर्स का एंड टेक्स्ट का. इट्स एवरीवेयर, ये हर जगह है. अलबत्ता आपके बुक के कवर के ऊपर, स्कूल की इवन पोस्टर्स के ऊपर भी. इसमें एग्जाम्पल है अ ब्राइट पोस्टर फॉर स्कूल स्पोर्ट डे और लोगो फॉर योर क्लास टीम. इस लाइन के आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएगी जब आप कैनवे को यूज़ करोगे. इस चैप्टर में हम कैनवे को और कैपकट को यूज करेंगे. इंशाल्लाह हम इसको फुल कंप्लीट करेंगे. ग्राफिक किसे कहते हैं और पब्लिशिंग किसे कहते हैं, इन दोनों को मैं कंबाइन करके आपको बताती हूँ कि इन्हें क्या कहते हैं. ठीक है. अच्छा जी, हमने ग्राफिक डिज़ाइन देख ली. यहाँ से पब्लिशिंग की डिज़ाइनिंग जो है इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है. पब्लिशिंग कहते हैं उसको कि आप दुनिया को पब्लिक फेस कर रहे हैं, आप उसको सब कुछ दिखा रहे हैं. पब्लिक इज़ हाउ यू शेयर पब्लिक, उसे कहते हैं कि आप शेयर करते हैं अपने डिज़ाइंस को. डिज़ाइंस में हर चीज़ आ जाती है विद द वर्ड के साथ ही पब्लिशिंग करने को कहते हैं कि पब्लिशिंग हम कर रहे हैं. इट कैन बी डिजिटल, ये डिजिटल हो सकता है जैसे कि आपके फ़ोन या कंप्यूटर के ऊपर, और ये प्रिंट हो सकता है जिस तरह के पेपर के ऊपर. अब आगे इसमें टू इसकी कैटेगरीज हैं. एक है डिजिटल पब्लिशिंग और एक है प्रिंट पब्लिशिंग. ये इन दोनों की डेफिनेशंस हैं. देखते हैं क्या है. डिजिटल पब्लिशिंग उसे कहते हैं शेयरिंग अ पोस्टर ऑनलाइन. आप ऑनलाइन जो है वो अपना पोस्टर को शेयर करते हैं लाइक अ स्कूल वेबसाइट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर. सोशल मीडिया से आई मीन आप जानते होंगे, होप सो. यू कैन सेंड इट टू योर फ्रेंड्स विद अ क्लिक. आप इसे सेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को सिर्फ एक क्लिक करने पर. प्रिंट पब्लिशिंग क्या है? मेकिंग फिजिकल वो जिसको आप छू सकते हैं. फिजिकल कॉपीज लाइक प्रिंटिंग फ्लायर्स और फॉर अ स्कूल इवन टू हैंड आउट. ठीक है. फ्लायर्स उसे कहते हैं जिसमें आप बहुत ही छोटा करके टेक्स्ट को लिखते हैं, उसे हम कहते हैं ये है फ्लायर्स. नेक्स्ट है इन दोनों की डेफिनेशन जो है वो यहाँ तक हमारे पास आ गई है. यहाँ से लेके ये पब्लिशिंग आ जाएगी. नेक्स्ट इसमें इसकी टू कैटेगरीज आ गई हैं. योर डिजाइन नीड टू वर्क फॉर वेयर इट्स योर. आपको अपने डिजाइन को वहाँ उसको इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत हो. ऐसे ही है. यूजुअली आमतौर पर वी कैन यूज बिग टेक्स्ट, हम बड़ा टेक्स्ट यूज करते हैं. आपने याद रखना है कि इसके लिए पोस्टर्स के लिए, और स्मॉल टेक्स्ट यूज करते हैं बोनचर्स के लिए जिसमें 3 टेडी जो है वो बोनचर्स होते हैं. इस तरह 3 करके ना उसमें लिखे होते हैं. नेक्स्ट बोनचर्स को जब आप बनाना सीखेंगे तो आपको ये बनाने आ जाएगा. और वीडियोस को ऑनलाइन फन के लिए. यहाँ तक हमारे पास ये हो गया. मैं बताती हूँ आपको कि ये असल में है क्या. जिस तरह की मैंने आपको बताया कि ग्राफिक क्या है और पब्लिशिंग क्या है.
यू कैन सी कि ये सारी जो है ये सारी ग्राफिक है। ग्राफिक उसे कहते हैं जिसमें आप टेक्स्ट, इमेजेस, शेप्स और इस तरह चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि जो आपका यूज़र है उसको ये चीज़ें अच्छी लगे, इंटरटेनमेंट लगे। इन सब को हम कहते हैं कि ये सारी ग्राफिक है। अब आप इसको वॉच कर सकते हैं, ये नहीं कि ये पब्लिशिंग है, आपने इसे दुनिया को अलाउ किया हुआ है कि कोई भी आके इन पिक्चर्स को देख सकता है। इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया है, आई कैन गो टू गूगल, I can I can write graphic in the search bar and go to the images. You can see these results and it was appeared. Okay, अब चलते हैं और इस चैप्टर में हमने कैनवे के बारे में सीखना है। कैनवा क्या है, तो कुछ इस तरह से कैनवे की थोड़ी सी लुक होती है। इसमें इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ये साइड पे इसका मेन्यू होता है। ये आपके फ़ोन के ऊपर भी हो सकती है और लैपटॉप के ऊपर भी हो सकती है। जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान डे के ऊपर, इन दोनों की मैंने तैयारी रखी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से पोस्टर बनाया जाता है। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने पोस्टर बनाया था। मैंने 2 बनाए थे, इसकी मैंने शॉर्ट भी अपलोड की हुई है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, अब था की डिज़ाइन बेसिक। की डिज़ाइन बेसिक क्या आते हैं, टू मेक ग्रेट डिज़ाइंस, अच्छे डिज़ाइंस बनाने के लिए यू नीड, आपको क्या चाहिए, अ फ्यू सिंपल रूल्स, आपको सिंपल रूल्स का पता होना चाहिए। आप कह सकते हो कि दे आर लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। इन्हें हम कहते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसकी, ग्राफिक डिज़ाइन की। सच एज, जैसे कि कलर्स, यूज ब्राइट कलर्स टू ग्रैब इंटेंशन बट डोंट मिक्स टू एनी। 2 or more colors are best, जैसे कि such as red and yellow for a fun event। कलर्स आपने ब्राइट यूज करने हैं ताकि अच्छी अटेंशन ले सकें, लेकिन इतने सारा मिक्स नहीं कर देने। और 2 या 3 कलर्स का हमेशा कम्युनिकेशन होता है। आप सर्च गूगल पे जाके कलर कम्युनिकेशन ले सकते हैं और कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप्स में आ जाता है, शेप्स में सारी चीज़ आ जाती हैं, जैसे कि सर्कल है, स्क्वायर्स है, ट्राइंगल है, लाइंस है। ये आपके डिज़ाइन को टैडी और एक्साइटिंग बनाता है शेप्स के लिए। आपकी चीज़ में मैं आपको बताती हूँ क्या होना चाहिए। टेक्स्ट क्या कहते हैं, आपको इजी टेक्स्ट फॉन्ट्स लेना चाहिए। फॉन्ट्स कहते हैं साइड राइटिंग को, ठीक है। आई होप सो आपको फॉन्ट का तो पता होगा। तो टेक्स्ट कहते हैं पिक इजी टू रीड फॉन्ट एंड मेक इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाइक अ इवेंट डेट बिगर। आपको जो है वो फॉन्ट जो है वो अच्छे से लेने चाहिए ताकि जो वर्ड्स हैं वो अच्छे से देखिए। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको बड़ा करके लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे इवेंट की डेट वगैरह, ये कुछ भी इस तरह। बैलेंस एंड कॉन्स्टेंट्स, इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट लाइक टू एज दिस वन, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब के मुकाबले में। तो स्पीड थिंग्स, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आपको एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर डार्क आपका टेक्स्ट है तो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये जिस तरह के ये वाइट बैकग्राउंड है तो इसके ऊपर ब्लैक टेक्स्ट है, ठीक है। और द अदर वे अराउंड, ठीक है। और भी इस तरह होना चाहिए टू मेक इट अटेंशन ग्रैबिंग, क्या आपकी इंटेंशन जो है वो अच्छी मिले। एक्टिविटी जो है उन्होंने कहा है कि आपने पोस्ट बनाना है फ्लावर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पे। तो इस पोस्ट को बनाने के लिए आपको तब आएगा जब आपको यूज़ करने आता होगा ये वाला एक्सप्लोरिंग कैनवा। और एक्सप्लोरिंग कैनवे का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और यूजिंग बेसिक डिज़ाइन टूल्स में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि यूजिंग बेसिक डिज़ाइन टूल्स क्या हैं, जो कि मैं आपको अभी बता देती हूँ। और नेक्स्ट जो है वो हम कैनवे को सीखेंगे कि कैनवा को किस तरह यूज़ किया जाता है, और साथ साथ बुक से देख के उसको बनाएंगे भी।